मरतबा फिर से अपने नाज़रीन को बताएंगे। पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब होने पर भारत ने नया ड्रामा रचाने का मंसूबा बना लिया है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने 2003 से 56 बेगुनाह पाकिस्तानियों को जबरी और गैर कानूनी तौर पर कैद कर रखा है। भारत इन कैदियों से तशद्दुद के जरिए जबरदस्ती पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलवा सकता है। पाकिस्तानी कैदियों को दहशतगर्द जाहिर करके जाली मुकाबलों में मारे जाने का शुबा। बालाकोट तर्ज पर नाम नेहाद दहशतगर्द कैंपों का बयानिया बनाकर हमला करने की भी मंसूबाबंदी। दिफाई माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। अपडेट कर रहे हैं आपको, पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब होने पर भारत ने नया ड्रामा रचाने का मंसूबा बना लिया है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फयाजुल हसन चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, भारत जो है बार बार पाकिस्तान पर इल्जामात लगाता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है उसके बेनकाब भी होते हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, भारत की पिछले 20-25 साल की तारीख शाहिद है, खसूसन 20-25 साल कि हमेशा उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए। उसमें आपका जनाब 2016 में जनवरी में आपका पठानकोट का वाकया है, सितंबर 2016 में उड़ी का वाकया है, 2019 में फरवरी में पुलवामा का वाकया है, 2007 में समझौता एक्सप्रेस है, 2001 में दिसंबर में पार्लियामेंट हाउस पे हमला है। इनकी जितनी आप फहरिस्त उठा के देख ले, सारे के सारे प्री प्लान्ड कोई ना कोई इंडिजीनियस और एक्सीजीनियस फायदा हासिल करने के लिए इंडियन एस्टेब्लिशमेंट और इंडियन रॉ ये सारे के सारे पूरे कराती है। इसमें से अक्सरियत होती है कि आपका इंटरनल कोई इलेक्शन होता है। खसूसन पिछले 12 साल से बीजेपी अपना इलेक्शन जीतने के लिए हर इलेक्शन से पहले या कोई मिड टर्म इलेक्शन होते हैं उससे पहले वो इस किस्म का ड्रामा रचाते हैं। अब ये बात मैं नहीं कह रहा, इनके वजीर खारजा है साबिक, कांग्रेस के साबिक वजीर खारजा सुलेमान खुर्शीद, उन्होंने 2014 में दिल्ली में खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बरमला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस वक्त इंडिया के अंदर जितनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां होती हैं वो बीजेपी सरकार और आरएसएस सरकार खुद करवाती है। फिर इनके कर्नल प्रोहत, ये जो टीडीएस टेक्टिकल स्पोर्ट डिवीजन एक टीएसडी इन्होंने बनाई थी, जो जनरल वीके सिंह इनके आर्मी चीफ है, उन्होंने खुद अपने इंटरव्यूज के अंदर इतराफ किया कि हमने पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसीज करवाने के लिए बलोचिस्तान के अंदर केपीके के अंदर हमने ये स्पेशल डिवीजन बनाई थी। उसके हवाले से कर्नल प्रोहत इनका साबिक इंटेलिजेंस ऑफिसर है, उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बात की गवाही दी कि ये जितने समझौता एक्सप्रेस और जितनी कार्रवाइयां थी ये दहशतगर्दी की, ये हमने खुद करवाई हैं। तो इसी तरह अब ये जो पहलगाम के अंदर जो सारा वाकया हुआ परसों, वो सारी दुनिया को समझ आता है यार कि आप 3 बजे वाकया होता है, 3:03 के ऊपर जनाब आपके अकाउंट से जनाब ट्वीट होना शुरू हो जाते हैं इंडियन एस्टेब्लिशमेंट और इंडियन रॉ और इंडियन मीडिया के, और ये सारा ड्रामा है। और अभी चीजें क्लियर ही नहीं दे रहे। 3 बंदे हैं, 3 बंदों ने 7 लाख फौज को आंखों में धूल और मिर्चें झोंकते हुए वो जनाब सारी कार्रवाई कर गए, और वो उस जगह पे कार्रवाई कर गए कि जहां पर खोतों और खचड़ों और घोड़ों के बगैर कोई बंदा ऊपर चढ़ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कितने बड़ा मैं समझता हूं कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है। मैं तो कल इंडियन चैनल के अंदर बैठ के कहा, इनका बीजेपी के लीडर और इनका रॉ का डायरेक्टर बैठा हुआ था साबिक, मैंने कहा कि सबसे पहले तो तुम लोग अपनी फौज को कान पकड़ा के लिट्टे मारो कि तुम कितने नाअहल लोग हो। सबसे पहले तो अपनी फौज को जो 7 लाख की तादाद में है, फिर मोदी सरकार को भी और हिम्मत शाह को और राजनाथ को, उनको कान पकड़ा के लिट्टे मारो कि जो सारा दिन मुसलमानों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ भोंकते रहते हैं और अपने मुल्क की सिक्योरिटी और अपने जनाब मुल्क की आवाम की सिक्योरिटी की तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ ये सारा ड्रामा है। इस ड्रामे की बुनियादी वजह क्या है? इन्होंने देखा कि पाकिस्तान पिछले 1-1.25 साल से उन तमाम साजिशों से कामयाबी के साथ निकलकर अपने पांव पे खड़ा होना शुरू हो गया है। जिस बीएलए के ऊपर इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए इन्वेस्ट किए इंडियन रॉ ने, जिस सियासी फितरा खवारिज बानी तहरीक इंसाफ की इस फितरे की तहरीक पिछले 3 साल की, उसके ऊपर इन्होंने इन्वेस्टमेंट की, इन्होंने टीटीपी के ऊपर इन्वेस्टमेंट की, इन्होंने पीटीएम के ऊपर मंजूर तस्लीम पे की, लेकिन अल्लाह पाक के करम से सारे के सारे नाकाम और नामुराद हो गए। फिर उसके बाद इनको पिछले 3-4 माह से नजर आना शुरू हुआ कि पाकिस्तान की रियासत
पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने अपनी रिट बनवा ली है और पाकिस्तान मुआशी तौर पे अब तरक्की करना शुरू हो गया है। अब इन्होंने बाकायदा जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट इनको निजी दौरे पे बुलाया, उनकी मौजूदगी के अंदर ये सारा ड्रामा करवाया इस मोदी ने और इस अमित शाह ने और इस राजनाथ ने, और साथ इंडियन रॉ है और साथ इनका मीडिया है। मीडिया की मिसाल उर्दू में कहते हैं बंदर, पंजाबी में कहते हैं बांदर। ये बांदर वाली मिसाल है इस इंडियन मीडिया की, और इसकी नकेल पकड़ी हुई है इंडियन रॉ ने। वो इंडियन रॉ इनको नचाती है, सारा दिन इनका मीडिया चा चा टी टी टा टा पी पी पा पा लगा हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ। वो खुदा के बंदो, थोड़ा सा समझ लो, बूझ लो, तसल्ली से तशफ़ी कर लो, अपनी कोई इब्तदाई तहकीक कर लो, अपनी कोई इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन कर लो, वो नहीं करनी इन्होंने। तो बहरहाल पूरी पाकिस्तानी कौम बिल्कुल तैयार है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल हाफिज आसिम मुनीर की क़यादत में, और जो कोई कार्रवाई करेगा पूरी 25 करोड़ अवाम कंधा से कंधा मिलाकर जनाब इंशाल्लाह अपनी एस्टेब्लिशमेंट और अपनी हुकूमत के साथ खड़ी होगी। ठीक है, रहनुमा IPP फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना तज्जिया दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।